Hello dear students, I am going to teach you class 11th chapter 4. 8th century painter Wu Daoji was asked by the Tang Emperor Zhu Zong to paint a landscape to decorate a palace wall. At 8th century में एक पेंटर थे वू डाउजी जिसको टैंग के सम्राट ज्यू जोंग ने एक अपने पैलेस के वॉल को डेकोरेट करने के लिए पेंटिंग बनाने के लिए कहा। द मास्टर हाइड हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन। उस पेंटर ने अपना पूरा काम एक स्क्रीन के पीछे, पर्दे के पीछे किया। ओनली द एम्परर कुड सी इट। केवल इसे सम्राट ही देख सकता था। द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन। और इस वंडरफुल सीन को देख करके वो काफ़ी प्रभावित हुआ। ही डिस्कवर्ड अ फॉरेस्ट, हाई माउंटेन, वाटरफॉल, क्लाउड फ्लोटिंग इन द इनॉर्मस स्काई, मैन ऑन हिली पाथ्स एंड बर्ड्स इन फ्लाइट। जो ये पेंटिंग थी, जंगल था, इसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, वाटरफॉल था, आसमान में तैरते हुए बादल थे, रास्ते पर चलते हुए लोग और आसमान में उड़ते हुए पक्षी, ये वहाँ पर बनाया गया था। देन द पेंटर आज द किंग। फिर पेंटर ने राजा से पूछा, कहा, रिस्पेक्टफुली टू लुक इन द केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन, कि महाराज इसमें जो माउंटेन के फुट पर जो केव बना हुआ है इसे आप ध्यान से देखें। ही सेड, उसने कहा, आ स्पिरिट लिव देयर, यहाँ पर एक आत्मा रहती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, और ऐसा कह करके पेंटर ने अपनी ताली बजाई। द एंट्रेंस टू केव ओपन, और उस गुफे का द्वार खुला। द पेंटर रिमार्क दैट, पेंटर ने देखा, द केव वे वाज वेरी स्प्लर फ्रॉम इनसाइड, अंदर से जो दरवाज़ा है केव का वो काफ़ी मतलब स्ट्रेंज था। ही ऑफर्ड टू शो द वे टू एम्परर वाज एस्टोनाइज्ड, और उसने राजा से कहा, रास्ता दिखाते हुए कि इसका वे है, और वो आगे की ओर गया, जिसे देख करके राजा काफ़ी आश्चर्य में पड़ गया। बिफोर ही कुड मूव और स्पीक अ वर्ड, राजा कुछ बोल पाते या कुछ कर पाते, द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल, वो पेंटिंग वॉल से धीरे धीरे अदृश्य हो गई। नॉट अ साइन ऑफ बुडाउजीज ब्रश वॉज लेफ्ट, वहाँ पर बुडाउजी का पेंट ब्रश तक नहीं बचा। द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन, और इसके बाद वो आर्टिस्ट वहाँ कभी भी नहीं देखा गया। दिस वॉज हिज लास्ट पेंटिंग, ये उसकी अंतिम पेंटिंग थी। टेक अनदर फेमस चाइनीज स्टोरी अबाउट अ पेंटर, यहाँ पर एक दूसरी चाइनीज़ पेंटर की एक और कहानी है। ही वुड नॉट ड्रा आई ऑफ ड्रैगन, जिसने अपने पेंटिंग में ड्रैगन की आइज़ नहीं बनाया था। ही हैड पेंटेड, मतलब जो तस्वीर, जो पेंटिंग उसने ड्रैगन की बनाई थी उसमें उसने आँख नहीं बनाई थी। ही फियर्ड, वह भयभीत था, दैट इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, कि कहीं मैं उसकी आँख बनाया और वो पेंटिंग से उड़ ना जाए। कहने का मतलब ये कि पेंटिंग इनकी कितनी रियलिस्टिक होती थी। सच स्टोरीज प्लेड ऑन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ चाइनीज ट्रेडिशनल एजुकेशन, वहाँ पेंटिंग की शिक्षा में इस तरह की कहानियाँ बताई जाती हैं। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस, एक राइटर थे कन्फ्यूशियस, एंड जुआंगी, फुल ऑफ देम, इन दोनों की जो कहानियाँ हैं इसी तरह के स्ट्रेंज पेंटिंग पर आधारित हैं। दे हेल्प द मास्टर, वो अपने पेंटिंग मास्टर को हेल्प करते हैं, टू गाइड हिज डिसिप्लिन इन राइट डायरेक्शन, कि वो अपने शिष्यों को सही दिशा प्रदान करें। दीज स्टोरीज रिवील द स्पिरिट इन विच आर्ट वाज कंसिडर्ड, ये कहानियाँ ये भी स्पष्ट करती हैं कि इनका मूल भाव क्या है। द राइटर देन कंपेयर्स दीज स्टोरीज टू एन ओल्ड स्टोरी, और फिर लेखक
इन कहानियों को अपनी एक ओल्ड स्टोरी से जो उसकी कंट्री फ्लैंडर की थी उससे कंपेयर करता है। ही फाइंड्स दिस स्टोरी मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग। और ये बताता है कि इनकी जो पेंटिंग है वेस्टर्न पेंटिंग से काफ़ी मिलती जुलती है। लव विद जो कहानी थी इनकी, लव विद द पेंटर्स डॉटर, कि एक पेंटर था, एक व्यक्ति था जो पेंटर की बच्ची से प्यार करता था। द गर्ल वुड नॉट एक्सेप्ट, द फादर ऑफ द गर्ल वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन। और वो जो है लड़की का पिता उसे अपने बेटी के पति के रूप में स्वीकार नहीं करता ऐसे प्रोफेशन वाले को। वन डे द क्वांटन उसका नाम है लड़की का जो लवर था, वेंट टू द पेंटर्स स्टूडियो सीक्रेटली, चुपचाप पेंटर की स्टूडियो में गया। ही पेंटेड अ फ्लाई, और उसने एक मक्खी बनाई ऑन द मास्टर्स लेटेस्ट पेंटिंग। वो उस मास्टर की लेटेस्ट पेंटिंग थी जिसमें उसने एक फ्लाई बनाई। इट वाज पेंटेड विद डेलिकेट रियलिज्म, और उसमें बिल्कुल वास्तविकता से परिपूर्ण वो पेंटिंग थी। द पेंटर टूक इट फॉर अ रियल वन, और उसे लग रहा था कि बिल्कुल वो रियल है। ही ट्राइड टू हिट इट अवे, और वह उससे सोचा कि मक्खी है, उसे उड़ाने का प्रयास किया। देन ही रियलाइज द मैटर, फिर उसे बाद में पूरी बात समझ में आई। ही टूक क्वांटन एज एन अप्रेंटिस, और उसने क्वांटन को अपने एक प्रशिक्षक के रूप में स्वीकार कर लिया, प्रशिक्षुक के रूप में स्वीकार कर लिया। देन क्वांटिन मैरिड हिज बिलव्ड, और इसके बाद उस क्वांटिन की अपनी प्रेमिका से शादी हो गई। ही वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ हिज एज। वो उस समय का एक प्रमुख चित्रकार बनना चाहता था। द above stories from China and Flanders illustrate what each form of art is trying to achieve। ये कहानी बताती है कि उस समय चाइना में या उसके कंट्री फ्लैंडर में किस तरह की पेंटिंग उस समय बनाई जाती थी। इन यूरोप, अब आगे बता रहा है कि यूरोप में द एम इज़ परफेक्ट, उनका एम बिल्कुल परफेक्ट था, पूर्ण था। इमेजिनेस्टिक लाइकनेस, जो वास्तविकता पर आधारित थी। इन एशिया द स्ट्रेस इज ऑन द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट, वहाँ की कहानियाँ आंतरिक जीवन को व्यक्त करने वाली या भावना प्रधान होती थीं। द चाइनीज़ एम्परर गेट्स अ पेंटिंग पॉइंटेड, और जो चाइना के एम्परर होते थे वो इस तरह के पेंटिंग प्राप्त करते थे। ही अप्रिसिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस, इनके पेंटिंग में बाहरी दिखावे को महत्व दिया जाता था। द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, जबकि जो आर्टिस्ट है वो अपनी रियल मीनिंग को वहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं, शो करने का प्रयास करते हैं। द एम्परर में रूल्स ओवर द रीजन, वहाँ पर राजाओं का शासन था। ही हैज़ कॉन्कर्ड, उन्होंने बहुत सारे विजय प्राप्त किए। बट जो राजा होते हैं कुछ राज्य को जीतते हैं, बट जो आर्टिस्टिक वे है वो आर्ट जो है पूरे विश्व को जीत लेता है। द पेंटिंग इज़ गॉन, धीरे धीरे पेंटिंग जाने लगी। द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड हिज गोल, और वो अपने अन्य मंजिलों की ओर आर्टिस्ट पहुंचने लगी। ही इज़ नाउ बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, अब वो जो पेंटिंग है मटेरियल अपीयरेंस भौतिक दिखावे से दूर थी। अ वेस्टर्न पेंटिंग रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू, जो वेस्टर्न पेंटिंग है वो वास्तव व्यू को उत्पन्न करती है, बताती है। द यूरोपियन पेंटर वांट्स द बिहोल्डर टू टुक अ पर्टिकुलर लैंडस्केप फ्रॉम स्पेसिफिक एंगल एग्जैक्टली एज ही साइड, वो चाहते हैं कि जो इनके व्यूवर्स हैं वो पेंटिंग के रियल व्यू को समझें जो वास्तव में वो बताना चाहता है। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट, जबकि चाइनीज़ पेंटर का एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है। हिज लैंडस्केप इज़ नॉट अ रियल वन, उनकी लैंडस्केप रियल भी नहीं होती है।
वन कैन इंटर फ्रॉम एनी पॉइंट। इनकी पेंटिंग को आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेवल कर सकते हैं। और लीजरली मूवमेंट, फ्रीली आप इसे आसानी से किसी भी एंगल से देख सकते हैं। दिस इज़ मोर ट्रू इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। और इसे आप हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल भी इसका एक प्रमुख पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ओपन सेक्स हियर वन स्लोली ओपन वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग। आप इसमें चाहें तो इसके पेंटिंग के एक पार्ट को या पूरी पेंटिंग को, मतलब इसमें कोई व्यूज डिसाइड नहीं होता, आप जिस एंगल से चाहें उस एंगल से चाइनीज़ पेंटिंग को देख सकते हैं। दिस आर्ट्स एंड डायमेंशन ऑफ टाइम, इनमें समय का बाउंडेशन होता है। इट आल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ व्यूअर, इसे भी व्यूअर्स के एक्टिव पार्टिसिपेशन की आवश्यकता होती है। अ पार्टिसिपेशन विच इज़ फिजिकल एज वेल एज मेंटल, ये आपकी उपस्थिति मानसिक या शारीरिक दोनों हो सकती है। द यूरोपियन पेंटर वांट्स द व्यूअर टू बारो हिज आइज, जो यूरोपियन पेंटर हैं वो चाहते हैं कि इस पेंटिंग को उनके व्यूज से देखा जाए, जबकि द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट वांट हिम टू डू सो, जबकि चाइनीज़ पेंटर ऐसा नहीं चाहते। ही वांट्स द व्यूअर टू एंटर हिज माइंड, वो चाहते हैं कि जो व्यूअर्स है उनके दृष्टिकोण से उसको देखे। द लैंडस्केप इज एन इनर वन, उनका जो पेंटिंग है वो एक इनर व्यू लेके चलता है। अ स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस, दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सपोज्ड इन सेंसुई, ये अवधारणा उनकी पेंटिंग जो सेंसुई है उसमें देखने को मिलती है। विच लिटरेरी मीन्स माउंटेन एंड वाटर, सेंसुई का मतलब होता है माउंटेन और वाटर यूज टुगेदर, दोनों को एक साथ वो मिक्स करके बनाते हैं। दे रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप, उनकी पेंटिंग में वाटर और माउंटेन जरूर होता है। द माउंटेन इज़ यंग, माउंटेन को यंग कहा जाता है, जबकि वाटर को इन। द इंट्रैक्शन ऑफ इन एंड यंग, वाटर और माउंटेन का जब इंट्रैक्शन होता है इज़ अ फंडामेंटल नोटेशन ऑफ डायनिज्म, वो उनकी पेंटिंग का मूल आधार होता है। देयर इज अ थर्ड इसेंशियल एलिमेंट आल्सो, इसमें एक तीसरा भी व्यू होता है जो महत्वपूर्ण है। द मिडिल वॉइड, इसे वाइड कहते हैं। वेयर देयर इंट्रैक्शन टेक प्लेस, जहाँ पर यांग और इन का मिलन होता है। दूसरे शब्दों में इसे हम वाइट स्पेस के रूप में या क्षितिज कहते हैं, पीस का प्रतीक होता है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम ब्रीदिंग, जैसे योगिक प्रैक्टिस में जो योगी लोग होते हैं शांत मुद्रा में, पीस मुद्रा में होते हैं, जो मटेरियल और स्पिरिचुअल की बीच की स्टेज होती है उसका यहाँ पे बात कर रहा है ये। दिस सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज वॉइड, इसी को वॉइड कहा गया है। वेयर मेडिटेशन अकर, जहाँ पर हम मेडिटेशन या योगा करते हैं। द मिडिल वॉइड इज इसेंशियल, मिडिल वॉइड बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिना इसके ये पेंटिंग पूरी नहीं होती है। कैन हैपन विदाउट इट, हैंस द वाइट अनपेंटेड स्पेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इनकी पेंटिंग में जो वाइट स्पेस होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन चाइनीज़ लैंडस्केप, चाइनीज़ पेंटिंग में मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल इन दिस स्पेस बिटवीन हीवन एंड अर्थ, इसे हम हीवन और अर्थ के बीच का स्पेस मानते हैं। ही बिकम्स द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ यूनिवर्स, ये माना जाता है कि जो दो पोल हैं नॉर्थ एंड साउथ, हीवन और अर्थ, दोनों को मिलाने का ये कम्युनिकेशन का मेन पॉइंट होता है। वॉइड हिज प्रेजेंस, द कंसेप्ट हिज प्रेजेंस, इसकी उपस्थिति। अब आगे देखिए, द कंसेप्ट ऑफ आर्ट बर्ट आर रॉ आर्ट, अब अगली पेंटिंग आई आर्ट बर्ट या रॉ आर्ट इन द 1940s, 1940 में। देन द आर्ट ऑफ द अनटेंड विजनरी वाज अ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इसमें जिनका जो आर्ट में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं वो इसमें बहुत कम लोग दिखाई दिए। या इस पेंटिंग में पहले चूँकि इसे अनट्रेंड लोग बनाते थे, जिसका जैसा मन पड़ा, तो लोगों का इसमें इंटरेस्ट नहीं था।
द आउटसाइडर आर्ट हैज़ ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रेड ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन जो आउटसाइडर आर्ट है उसने धीरे धीरे स्थान लिया और लोग उस पर अपना इंटरेस्ट दिखाने लगे मॉडर्न आर्ट में। दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क इज़ द क्रिएशन ऑफ दोज हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट्स। ये ऐसे लोगों के लिए था कि जो लोग आर्ट में या कला में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं वो भी इसमें अपना काम कर सकते हैं। मतलब जस्ट फॉर एंजॉयमेंट था, नॉट अ पर्टिकुलर व्यू ऑफ पेंटर्स। Received no marvel training, and they show talent and artistic insight. The work of 80 years old नेक चंद, इसमें जो काम किए थे एक 80 वर्ष के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था नेक चंद। इन इंडिया बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर आर्ट, उनका आउटसाइडर आर्ट में बहुत बड़ा योगदान है। ही हैज़ मेड अ गार्डन, उन्होंने एक गार्डन बनाया था स्कैपुलेटेड विद स्टोन एंड रिसाइकल्ड मटेरियल, जो पत्थर या बेस्ट मटेरियल से वहाँ पर आर्ट बनाए गए थे, वहाँ पर चित्रकारी की गई थी। इट इज़ नोन द वर्ल्ड टुडे एज रॉक गार्डन चंडीगढ़, जिसे आज विश्व में रॉक गार्डन के नाम से जाना जाता है जो चंडीगढ़ में है। द रिसेंटली रिलीज्ड 15th सेंस और रॉ विज़न एंड यूके बेस्ड ऑन मैगजीन, अभी जो है 2005 में यूके की एक मैगजीन थी जिसमें इस आउटसाइडर आर्ट के बारे में पब्लिश किया गया था। फीचर्स नेक चंद एंड हिज रॉक गार्डन स्कल्पचर, ये नाम से वुमेन बाय द वाटरफॉल, जिसमें एक वुमेन है जो वाटरफॉल के पास खड़ी हुई है। ये भी उनकी एक पेंटिंग है आउटबर्ड की। ऑन द एनिवर्सरी इशूज कवर हिज आर्ट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमोनी, और इसे एक बेस्ट पेंटिंग का नाम दिया गया। ऑफ द डिफरेंस इन सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव हिज ड्रीम, जब आप कुछ सोचते हैं और अपने सब सोच करके अपने ड्रीम के अनुसार जो पेंटिंग करते हैं। द स्विस कमीशन ऑफ यूनेस्को, स्विट्ज़रलैंड का जो आयोग है यूनेस्को, विल बी ऑनरिंग हिम, वहाँ उन्हें सम्मान दिया गया नेक चंद जी को बाय वे ऑफ अ 5 month इंटरेक्टिव शो ऑफ हिज वर्क, कि 5 माह तक उनके कार्य का प्रमोशन करना, उसके बारे में लोगों को जानकारी देने का काम वो जो कमीशन है वो करेगा। नेक चंद सेज दैट, नेक चंद कहते हैं वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड वाचिंग पीपल एंजॉय हिज क्रिएशन इज बिगेस्ट रिवार्ड फॉर हिम, कि लोग मुझे क्या रिवार्ड देते हैं, सरकार क्या रिवार्ड देती है, वो मुझे महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि लोग यहाँ आएँ और इसे एंजॉय करें और उनका जो व्यूज़ होगा वो मेरे लिए बेस्ट रिवार्ड होगा। थैंक यू।